दिनांक 7/10/2023 को शाम के समय हमारे पीआरबी के माध्यम से एक महिला जो है वो बेसुध अवस्था में मिली और जब उनसे कारण पूछा गया तो उनके द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि उन्होंने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं है और कमजोरी के कारण वो लेटी हुई है। इस पर तत्काल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बातचीत के दौरान उनके द्वारा जो घटना बताई गई उस पर तत्काल गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उनकी लिखित तहरीरी सूचना पर एक अभियोग 295/23 धारा 328 376 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किया गया। महिला द्वारा जो कहा गया उनके द्वारा बताया गया कि वो एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में लखनऊ कुछ दिन पूर्व आई थी और यहाँ पर उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने इनको ये कहा कि ये इनकी पैरवी में सहायता करेंगे। उसके बाद ये होटल गए जहाँ पर चूँकि महिला की तबीयत ठीक नहीं थी, इन्होंने दवा दी और दवा देने के उपरांत ये बेहोश हो गई और जब ये उठी तब इनको जानकारी हुई कि इनके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। हमारी पुलिस टीम द्वारा तत्परता से जितने भी जगह इनके द्वारा बताई गई थी कि ये गई है सभी जगह के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया गया और साथ ही में इनके द्वारा ये भी बताया गया कि जब हमने पूछा कि क्या ये उस होटल के नाम से भिज्ञ हैं तो इनके द्वारा उसके बारे में अनभिज्ञता जाहिर की गई। तब हमारे द्वारा मैनुअली जितने भी एरिया के होटल्स हैं इसमें 100 से अधिक होटल्स को हमारी विभिन्न पुलिस टीम्स ने सर्च किया और तस्दीक किया कि ये कहाँ रुकी थी, जिसके माध्यम से हमें जो है जो व्यक्ति इनके साथ रुका था, जो आरोपी था, उसके बारे में जानकारी मिली और टेक्निकल इनपुट्स को यूज़ करते हुए हमने उसको ट्रेस किया और उसको गिरफ्तार किया है। इसका नाम जो अभियुक्त है इसका नाम मयंक भानु सिंह है। ये सीतापुर का निवासी है और इसने दौराने पूछताछ बताया कि ये महिला से रैंडम यहाँ पर थाना हजरतगंज क्षेत्र में मिला था और उनकी आपस में बातचीत हुई और इस बात पर कि वो उनकी सहायता करेंगे, इस बात पर दोनों जो है वो साथ में गए और उसके बाद ये घटना कारित होना बताया गया। इसमें महज कुछ ही घंटों में आई थिंक 10 to 12 आवर्स में हमारी टीम ने पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ में और मैनुअल इनपुट्स पर काम करते हुए पूरी घटना को ट्रेस किया है और इस घटना का अनावरण किया है। जो अभियुक्त है उसको सुसंगत धाराओं में यानी 328 376 आईपीसी के अंतर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। नहीं, रिकॉर्ड कीपिंग वहाँ पे अगर आप पूछ रहे हैं तो प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग जो होती है वो प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हुई थी और उसी से हम लोगों को एक सहायता मिली ट्रेस करने में। जैसा महिला ने बताया कि वही वो बीमार थी, उसको दवा पिलाई गई, तो क्या इस बात की तस्दीक हुई या जानकारी में साफ हुआ कि क्या हुआ था, क्या पिलाया गया, कैसे क्या हुआ? देखिए, उन्होंने कहा था कि बुखार उनको हुआ था और उसके बाद जो दवा है उन्होंने सहायता मांगी जब उससे कि बुखार की दवा दो, उसके बाद उनका कहना है कि उनको होश नहीं रहा, बेहोश हो गई और जब वो उठी तब उनको ज्ञात हुआ कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो उनको लगा था कि शायद बुखार की दवाई है। तो ये एक ही आदमी है या और लोग भी? नहीं, एक ही आदमी है और इनकी जो लिखित तहरीरी सूचना है उसको हमने गहनता से इनसे जब वार्ता करी, बातचीत करी तो इस बात से इन्होंने तस्दीक किया
कि एक ही व्यक्ति था जो इनको मिला था और उन्होंने उसको सहायता के लिए जब उनसे बात हुई थी तो उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ जिसके उपरांत जिस घटनाक्रम पे ही ये मुकदमा लिखा गया। ये मैम क्लियर हो गया कि रेप किया अभी गया तक इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मैम ये क्लियर हो गया कि रेप देखिए किया गया था उसके साथ। जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो हम जब मेडिकल रिपोर्ट्स हमेशा पुष्टिकारक होती हैं जो कथनानुसार और जो वहाँ पे हमें जितने भी अभी तक के साक्ष्य मिले हैं उन पर ही इनको बुक करते हुए 328 376 आईपीसी में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। किस तरह ले गए गाड़ी वाड़ी थी मतलब इसके पास कार नहीं। थी या कैसे क्या पब्लिक कन्वेंस क्या क्या के ले गया थोड़ा भी मैंने बताया जैसे कि अभी मैंने पुनः बताया अपने ही किसी काम के सिलसिले में यहाँ आई हुई थी और सहायता शायद सीख कर रही थी तो उन्होंने उनको ये प्रॉमिस किया था कि हम उचित सहायता आपकी देंगे। मैम ये जो आरोपी है इसका प्रोफाइल क्या है आरोपी जो है वो उसका अभी तक तो हमारे को कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और अभी तक जो इसने बताया है उसके अनुसार ये अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, कोई एम्प्लॉयमेंट अभी इसके पास कोई लखनऊ में काम कर रहा था नहीं। मदर फादर से भी सपोर्ट मिलता है बहुत सारे लोगों को। जो अभी तक बताया गया है कि अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है बस।